माय ब्यूटीफुल स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि। आज मैं आपको बताऊंगी 4 से 5 महीने के अंदर यूनिवर्स आपके लाइफ में क्या गुड न्यूज़, ब्लेसिंग, सरप्राइजेस और खुशखबरियां भेज रहे हैं। ये खुशखबरी आपके पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ और आपके हेल्थ से रिलेटेड हो सकती है। पर इस खुशखबरियों को पाने के लिए आप क्या कर रहे हो, और अगर कुछ नहीं कर रहे हो तो क्या करना चाहिए, किस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए और किस चीज़ को इग्नोर करना चाहिए, ये सब मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, गाइडेंस हो, वार्निंग हो, जो भी हो, लेट्स सी कहाँ खुशखबरियाँ जो है अटक रही हैं, ब्लॉकेजेस आ रहे हैं, आप खुश नहीं रह पा रहे हो बहुत सारी चीज़ें होने के बावजूद भी। लेट्स सी, आप चाहते हैं कि आपके लिए भी यहाँ पे एनर्जीज आए, मैसेजेस आए, तो आप पहले अपनी एनर्जी से कनेक्ट हो जाओ। ठीक है, अपनी एनर्जी से, मेरी एनर्जी से, मैं आपकी एनर्जी से कनेक्ट हो जाऊँ। कैसे होगा? लाइक एंड सब्सक्राइब करो, अपनी एनर्जी एक्सचेंज करो। मैं आपको मैसेजेस बता ही रही हूँ, तो बिल्कुल आपके लिए कार्ड्स आने चाहिए यहाँ पे। सो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और 11117777 लिखकर कनेक्ट हो जाएं। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। ओके, दिस वन एंड यहाँ पे एक और कार्ड है, दिस वन। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट गाइडेंस आपके लिए आ रहा है। बिल्कुल पेशेंस के साथ इस रीडिंग को सुने। रीडिंग मेल फीमेल LGBTQ कम्युनिटी, कोई भी एज ग्रुप है आपका, आप सभी लोग देखना। सोल है, ये मैटर करता है। और वैसे मैं देख रही हूँ कि आप बहुत ज़्यादा पेन और तकलीफ़ में हो, तो अगर इस तरह की कोई पेन तकलीफ़ है और आपको गाइडेंस चाहिए तो आप बेझिझक कॉन्टैक्ट करो मुझसे। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल एंड इंस्टा ID का जनरल लिंक मिल जाएगा। ज़िंदगी के आपके जो भी प्रॉब्लम चल रहे हैं वो मैं सॉल्व कर दूँगी, डेफिनेटली सॉल्व कर दूँगी। चाहे लव लाइफ को लेकर हो, करंट फीलिंग को लेकर हो, प्रॉपर्टी को लेकर हो, कुछ भी हो, कांटेक्ट ज़रूर करना। ठीक है, अब यहाँ से आपकी रीडिंग शुरू होती है और सबसे पहले यहाँ पे मुझे यहाँ पे जो मैसेज आपके लिए फील हो रहा है वो है 3 ऑफ सोर्ड्स। कुछ तो ऐसी चीज़ है जो आपकी लाइफ में पनप रही है, जो ऑलरेडी है, जो आपको खुश नहीं रहने दे रही है, जो आपको हमेशा वेटिंग गेम में रखती है, जो आपको जीने नहीं देती है, जो आपको बोलती है परफेक्ट हो जाओ। ठीक है, जो अभी आप कर रहे हो उससे उसको कोई लेना देना नहीं, मतलब नहीं। अभी मैं एक एक चीज़ एक्सप्लेन कर रही हूँ। सबसे पहले 3 ऑफ सोर्ड्स, ये आपके ना पर्सनल लाइफ को दिखा रहा है। इन लॉस से पेन मिल रहा हो, फैमिली से मिल रहा हो, घर परिवार से मिल रहा हो, या फिर आपके पार्टनर से मिल रहा हो। ऐसा मुझे लग रहा है कि आप किसी तरह के कोई बहुत ज़्यादा इमोशनल पेन में है, तकलीफ़ में है। ये एक पावरफुल कार्ड है जो कि इमोशनल पेन, हार्ट ब्रेक को दिखा रहा है, और जैसे कुछ सच्चाई सामने आने वाला हो। वो सच्चाई सामने आने के बाद ही आपकी एक बहुत ज़रूरी है, नेसेसरी है ये सच्चाई सामने आना, और आ गया है, और जिसकी वजह से आप बहुत पेन तकलीफ़ में हो। अच्छी बात है, आ गया है, अब आपकी ग्रोथ होगी। एक बात मैं आपको बताना चाहती हूँ कि यहाँ पे किसी तरह का कोई हार्ट ब्रेक है, कोई सॉरो है, ब्रेकअप है, बिट्रेयल है, रिजेक्शन है, पेनफुल ट्रूथ का सामने आना है। जो भी है, ये आने के बाद आपकी लाइफ में खुशियों का आना होगा। और आप बोलोगे मैं ज़िंदगी भर तो यही देख रहा हूँ, मैं तो ज़िंदगी भर यही देख रही हूँ, ओवर थिंकिंग ही कर रही हूँ। ठीक है, मैं रोते रहती हूँ, मैं रोते रहता हूँ, परेशान हूँ, कभी हीलिंग नहीं हो पाती, एक रिश्ता ठीक नहीं होता कि दूसरा रिश्ता आता है और फिर उसमें भी ब्रेकअप हो जाता। ये सब क्यों हो रहा है? बिकॉज आप अंदर से स्ट्रांग ही नहीं हो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहती हूँ कि सबसे पहले किसी तरह का ब्रेकअप, थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस, सामने वाला जो बहुत प्यार से बात करता था, हमेशा मनाता था या मनाती थी, अच्छी अच्छी बातें करती थी, अब वो बंदा या वो बंदी बहुत ज़्यादा हार्श वर्ड यूज़ कर रहा हो, इमोशनली आपसे दूरी बना लिया हो। ये सारी चीज़ें समझ में आएगी आपको कि जैसा मैं सोचता हूँ ज़रूरी नहीं कि सब वैसे ही हो। अब जैसे करियर में ही आप देख लो कि ऑफिस में क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ रहा है, डिसअपॉइंटमेंट, जितना मेहनत कर रहे हो उतना आपको मिल नहीं रहा, जॉब में स्ट्रेसफुल है आप बहुत ज़्यादा, वर्क इन्वायरमेंट, मिस्टेक्स तो हो रहे हैं, सीख भी रहे हो, रिकवर कर रहे हो, लेकिन फिर जो है प्रॉब्लम हो जा रहे हैं। तो मैं ना आपके हेल्थ में भी देख रही हूँ कि स्ट्रेस, ये पूरा कार्ड जो है ना ये बहुत पावरफुल कार्ड है। ठीक है, देखते ही मुझे ऐसा फील हुआ कि नहीं, इसे एक्सप्लेन करना चाहिए। तो यहाँ पे किसी तरह का स्ट्रेस है, एंजाइटी है, हर चीज़ों से आप रिकवर करने वाले हो। ठीक है, और आपकी पर्सनालिटी कैसे बनने वाली है वो भी मैं आपको बता रही हूँ। आपको पेन, जो भी तकलीफ़ दिया है, सबसे पहले उसको उसका कर्मा मिलेगा। ये मत सोचो कब मिलेगा, क्या होगा, उसको मिल जाएगा। ठीक है, उसको ज़रूर मिलेगा और आपके साथ जस्टिस होगा। सबसे पहले ये जानो आपकी पर्सनालिटी कैसी हो रही है जब आप चीज़ों को एक्सेप्ट कर रहे हैं, ब्रेकअप हो रहा है, रिकवर कर रहे हो, उसके बाद आप एक स्पीड में आ रहे हो, क्विक डिसीजन लेना। आपकी ज़िंदगी में 4 से 5 महीने के अंदर सडन मूवमेंट हो रहा है,
ठीक है, एक बदलाव हो रहा है, एक जगह से दूसरी जगह जाने के चांसेस। ओके, बिल्कुल आप चार्ज हो चुके हो कॉन्फिडेंस के साथ और आप काफ़ी एक्शंस ले रहे हो, कोई इम्पल्सिव एक्शन नहीं, ठीक है, कोई इम्पल्सिव एक्शन नहीं, अच्छे एक्शंस, ठीक है। यहाँ पे इन्वायरमेंट हो सकता है कि न्यू अपॉर्चुनिटी, न्यू जॉब अपॉर्चुनिटी आ रही है, नया जॉब इन्वायरमेंट, नई जगह पे जा रहे हो, ट्रांसफ़र हो रहा है आपका, ऐसा यहाँ पे मैं देख रही हूँ। ओके, उसके बाद यहाँ पे है 7 ऑफ पेंटिकल्स। अब आप बोलोगे मैंने मेहनत तो बहुत किया है, एग्ज़ाम वगैरह सब देकर मैं बैठ चुकी हूँ या बैठ चुका हूँ, अब रिज़ल्ट कैसा आएगा? 4-5 महीने के अंदर अगर रिज़ल्ट आने वाला है तो आपके फ़ेवर में होने वाला है, और वो रिज़ल्ट कुछ इस तरीके से होगा कि लॉन्ग टर्म वो जॉब, वो जो चीज़ आपके हाथ लगेगा वो लॉन्ग टर्म होगा, वो आपकी ज़िंदगी में हमेशा होगा, ठीक है। जैसे आपका गवर्नमेंट जॉब है तो जब तक गवर्नमेंट जॉब वैलिड होता है, दिया जाता है 60-65 की उम्र तक, वो आपको मिलेगा, ठीक है। उस तरीके से मुझे दिख रहा है कि अगर आप कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट भी करने वाले हो तो उसका भी आपको ज़िंदगी भर रॉयल्टी या फ्रूटफुल रिजल्ट मिलते रहेगा, ऐसा मैं देख रही हूँ। अभी एक मैसेज यहाँ पे ये है, ये कार्ड आपको बता रहा है कि आप अपना काम कर रहे हो लेकिन थोड़ा सा ना स्ट्रैटेजी में एडजस्टमेंट की ज़रूरत है, थोड़ा और स्मार्टर काम करने की ज़रूरत है, नॉट हार्डर, वर्क स्मार्टर, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे कहा जा रहा है। रिलेशनशिप में भी ये चीज़ को अप्लाई कर सकते हो। ये ध्यान रखना है कि अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करनी, ओके, वेस्ट करोगे नहीं, इसीलिए मैंने पहले ही बता दिया कि अपनी स्ट्रैटेजी को थोड़ा और एडजस्ट करो, शिफ्ट करो। तो सोच कर देखना कि मैं ये करने जा रहा हूँ तो इसमें मैं क्या और शिफ्ट कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। नहीं समझ में आ रहा है तो आप अपनी पर्सनल रीडिंग भी मुझसे ले सकते हो, ठीक है, ये भी आपके पास एक है ऑप्शन। अब दूसरी बात यहाँ बताना चाहती हूँ कि आपके ना कार्मिक बहुत रहे हैं, जैसे आपने किसी के साथ बुरा नहीं किया, लोगों का भला किया, और आपको ये अफ़सोस रहता है कि वो लोगों को कब अफ़सोस होगा, वो लोगों को कब पेन तकलीफ़ मिलेगा, वो लोगों को कब समझ में आएगा, फेयरनेस मेरे साथ इक्वालिटी कब होगी, उसे कब दुख होगा, दर्द होगा। तो 4 से 5 मंथ के अंदर देखना, लोग गिड़गिड़ाते हुए, माफ़ी मांगते हुए आपकी तरफ आएंगे। किसी ने आपके पैसे ले लिए, पैसे रिटर्न करने आएगा, क्योंकि उसको समझ में आएगा कि ये रख कर कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। उसे लगेगा इसके पैसे चुरा कर लेकर या फ्रॉड करके गलती की, ठीक है, देखो मुझे मेरा कर्मा मिल गया, वो आएगा या वो आएगी जो भी आपके साथ बेईमानी कर रहा है, किसी कॉन्ट्रैक्ट में, लीगल मैटर में, या कुछ भी ऐसा हो, दिक्कत हुआ है तो वो सब हो जाएगा। प्रॉपर्टी को लेकर मैं आपको बताना चाहती हूँ, एस ऑफ पेंटिकल की एनर्जी आपके लिए मैसेज बहुत अच्छा है। मुझे तो ऐसा लग रहा है 4 से 5 महीने के अंदर आप अपने कुछ प्रॉपर्टी वगैरह भी खरीद सकते हो, अपना घर बनवाना शुरू कर सकते हो, या घर खरीद सकते हो फॉरेन में, ऐसा मैं यहाँ पे देख रही हूँ। ये अगर आप फॉरेन में हैं, वहाँ काम कर रहे हैं, तो मैं आपको बता रही हूँ कि कुछ प्रॉपर्टी वगैरह आप खरीदना चाह रहे हो तो ये आपका पॉसिबल होगा। अब ये एस ऑफ पेंटिकल्स घर बसाने की भी एनर्जी को दिखा रहा है। अगर आप सेकंड मैरिज करना चाहते हैं, ज़िंदगी में बहुत अकेले हो, शादी हो रखी है, बेबी है, बच्चे हैं, लेकिन आपको खुद भी अपनी ज़िंदगी बसानी है, शादी करना है, तो वो होगा आपका, ठीक है। और न्यू जॉब के भी मुझे चांसेस दिख रहे हैं, प्रमोशन के भी और बिज़नेस स्टार्ट करने के भी। ओके, वर्क स्मार्टर यहाँ भी है, वर्क स्मार्टर यहाँ भी था। हो सकता है आप ऐसे प्रोफेशन में जा रहे हैं, या फिर हो सकता है कि आप टाइम पास के लिए या फिर पढ़ाई कर रहे हो, तो पार्ट टाइम जॉब के लिए भी आप कुछ अपना मैकेनिकल काम, लेबरर काम, ठीक है, कंस्ट्रक्शन रिलेटेड कुछ काम जो है वो शुरू कर सकते हो। ऐसे कुछ एनर्जीज़ मुझे दिख रही है। फॉरेन में हो तो डेफिनेटली करोगे, और हो सकता है पार्ट टाइम जॉब नहीं मिल रहा था तो मिल जाएगा आपको। जैसे आप लेबर वर्क में ये मत समझ लो कि सिर्फ ये सारी चीज़ें होंगी, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, जैसे लॉजिस्टिक का हो सकता है, ड्राइवर का फॉरेन में भी हो सकता है, फ्रांस में हो, यूके, यूएसए, कहीं भी हो, एग्रीकल्चर से रिलेटेड काम हो सकता है आपका, ठीक है, इस तरह की चीज़ें आप कर सकते हैं। सेमी स्किल लेबर प्रोफेशन आपका हो सकता है, हेल्पर का, इलेक्ट्रिशियन, मैकेनिक, प्लम्बर, बहुत सारी, या फिर हो सकता है कारपेंट्री का भी हो सकता है, ठीक है, पेंटिंग का हो सकता है। ये पार्ट टाइम भी हो सकता है, या फिर हो सकता है उसको डेवलप करके आप आगे भी लेकर जाओ। ओके, तो ये सारी एनर्जीज़ हैं, या कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड, कंस्ट्रक्शन सुपरवाइज़र, ओके, हैवी मशीन होते हैं उसको ऑपरेट करना, इस तरह की चीज़ें। तो चेंजेस आपकी लाइफ में ज़रूर हो रहा है, लेकिन आप पॉजिटिव रहो, ठीक है। आपका जो रिलेशनशिप है, करंट रिलेशनशिप में हो, वो कैसा रहेगा वो बताती हूँ मैं आपको। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, हस्बैंड वाइफ, एक्स पार्टनर, करंट पर्सन, जो भी है बता रही हूँ, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई पर्सन है और कोई कार्मिक रिलेशन है,
कार्मिक लेसन सीखकर वो रिश्ता ख़त्म होगा। फिर आपके अंदर मैच्योरिटी आएगी। कुछ डिस्ट्रक्शन देख रही हूँ आपकी करंट रिलेशनशिप में, झूठ नहीं बोलूँगी, ठीक है। मैं मैसेज आपको क्लियरली बता रही हूँ। अनएक्सपेक्टेड चीज़ें जैसे कुछ डिस्ट्रक्शन, पेन, तकलीफ़। अब सामने वाला इंसान कार्मिक है, चीज़ें छुपा रहा है, तो एक ना एक टाइम तो डिस्ट्रक्शन होगा ही, समझ में आएगा ही, ठीक है। तो नॉस्टैल्जिक की एनर्जी है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप किसी को बहुत मिस कर रहे हो, कोई आपको बहुत मिस कर रहा है। ऑलरेडी आप दोनों के बीच में बहुत सारे डिस्ट्रक्शन हो चुके हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप में से कुछ लोगों का ऐसा है कि पास्ट लाइफ सोलमेट हो, ठीक है। तो वो इंसान के साथ आपका रिश्ता, आप में से 10 से 15% लोगों का रिश्ता या 7% लोगों का रिश्ता बचेगा। और कुछ लोगों का डिस्ट्रक्शन के बाद मतलब बचेगा, और कुछ लोगों का डिस्ट्रक्शन के बाद ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि वो कार्मिक भी है। कुछ लोग कार्मिक भी हैं अपने पार्टनर के, और कुछ लोग जो है पास्ट लाइफ सोलमेट है। तो आप में से 7% लोगों का रिश्ता सोलमेट का है जिसका बचेगा, बाकी लोगों का ओवर। ओके, क्या करना चाहिए क्या नहीं लाइफ में, आप कांटेक्ट कर सकते हो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल, इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा, ज़रूर कांटेक्ट करो। टेक केयर।